में तनाव के बीच अब ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एक सीधा, चुभने वाला और बेहद तीखा सवाल पूछ लिया है। सवाल है कि आखिर आप किस तरफ हैं? ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि आज की जो ये भीषण लड़ाई है उसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल खड़े हैं तो दूसरी तरफ अकेला ईरान और उसकी रेजिस्टेंस फोर्स। ऐसे में बाकी के ताकतवर इस्लामिक देश खामोश क्यों बैठे हैं? क्या उन्हें इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान के एक बहुत ही सीनियर और कद्दावर नेता हैं अली लारिजानी। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों और तमाम इस्लामिक देशों की सरकारों के नाम एक बहुत कड़ा और विस्तृत संदेश जारी किया है। उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से तुरंत एकजुट होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता पर बहुत ही तीखा हमला बोला है। लारिजानी का साफ कहना है कि जब शांति और बातचीत का दौर चल रहा था, ठीक उसी वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत ही धोखेबाज और खतरनाक चाल चली। उन्होंने ईरान पर एक बड़ा हमला किया। ईरान का कहना है कि इस हमले में उनके इस्लामिक रेवोल्यूशन के एक बहुत बड़े और सीनियर कमांडर के साथ साथ कई बेगुनाह आम नागरिक और कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मारे गए। लारिजानी ने अपने बयान में बताया कि ईरानी आवाम ने इस धोखे वाले हमले का डटकर मुकाबला किया है। उनके राष्ट्रीय और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दुश्मनों को उनके नापाक मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जिस बात ने ईरान को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है वो है बाकी अरब और मुस्लिम देशों का ढुलमुल रवैया। ईरान का मानना है कि इस मुश्किल वक्त में ज्यादातर बड़े इस्लामिक देशों ने कोई ठोस एकजुटता नहीं दिखाई। हाँ, कुछ देशों ने थोड़ी बहुत राजनीतिक बयानबाजी जरूर की और रस्म अदायगी के लिए चिंता भी जताई, लेकिन कुल मिलाकर पूरी मुस्लिम दुनिया इस बड़े संघर्ष में लगभग खामोश ही रही। ईरान ने उन देशों से पूछा है कि क्या उनका ये रवैया वाकई इस्लाम की शिक्षाओं के हिसाब से सही है, जहां एक मुसलमान को दूसरे की पुकार पर हमेशा मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने इस बेहद आक्रामक बयान में लारिजानी ने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहकर संबोधित किया है। उनका तर्क है कि ईरान जो भी संघर्ष कर रहा है वो असल में पूरी मुस्लिम दुनिया के हितों को बचाने की एक बड़ी लड़ाई है। इसके अलावा उन्होंने उन पड़ोसी देशों को भी करारा जवाब दिया है जिन्हें इस बात से सख्त एतराज है कि ईरान उनके देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधता है। ईरान का दो टूक कहना है कि अगर आपके देशों में मौजूद अमेरिकी बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जाएगा तो ईरान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा, वो अपनी रक्षा में पलटवार जरूर करेगा। वीडियो के आखिर में बता दूं कि अली लारिजानी ने सभी इस्लामिक देशों के नेताओं से अपील की है कि वो अपने स्टैंड पर एक बार फिर से गंभीरता से विचार करें। वो इस पूरे इलाके के लंबे भविष्य के बारे में सोचें। उन्होंने साफ किया कि ईरान का इरादा किसी भी देश पर अपना दबदबा या कब्जा जमाने का नहीं है, बल्कि वो एक दोस्त के नाते एक सच्ची सलाह दे रहा है। अगर सभी मुस्लिम देश एक साथ आ जाएं तो पूरे इस्लामिक जगत में हमेशा के लिए सुरक्षा, तरक्की और पक्की आज़ादी सुनिश्चित की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि अरब देश ईरान की इस पुकार पर क्या जवाब देते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।